तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो है पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, जिसको यकीन नहीं हो रहा है कि पेंशन आएगा कि नहीं। ठीक है, किन लोगों को पैसा नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा यकीन हो जाएगा आपको पेंशन योजना के तहत। जिनको लगता है कि जो है खजाना में पैसा नहीं है, बिहार सरकार के खजाना में पैसा नहीं है, इमरजेंसी फंड से काम हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकारी नौकरी वालों के लिए तो यहाँ पे पेमेंट नहीं रोका जा रहा है। ठीक है, इसका जो पेमेंट रोका जा रहा है ये किस कारण की वजह से, पूरा यकीन लाइव करके बताऊँ, लाइव दिखाऊंगा किसका किसका पेमेंट कब आया है और कितने बजे आया है। पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उसके घर में जिनको भी पेमेंट नहीं आया वो उसको प्रॉपर यकीन हो सके कि क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, ठोस कारण क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लाइव बताने वाला हूँ। मोबाइल से लाइव बताऊँगा और स्टेटस चेक करके भी बताऊँगा किस प्रकार से जो है पेमेंट रोका जा रहा है, किन लोगों का पेमेंट रोका गया है। ठीक है, और किन लोगों का पेमेंट आ गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन कर लेंगे। ठीक है, मेरा गूगल ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले बीच में टोक दीजिएगा कि भाई ये सब मुझे पता है, स्टेटस चेक करना वगैरह वगैरह सब कुछ पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे ई लाभार्थी। ठीक है, ई लाभार्थी हम सर्च कर देंगे। ई लाभार्थी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे ऊपर में आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे लाभार्थी का भुगतान स्थिति जांचे। तो ये नहीं, हमको ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, इसको ओपन कर लिए हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ई लाभार्थी, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन यहाँ पे दिखेगा, यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, NIC यहाँ पे दिखेगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, और इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर पेमेंट स्टेटस। हम इस पे जाते हैं, चेक योर पेमेंट स्टेटस पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर होगा। बेनिफिशियरी आईडी में हम आधार नंबर, यहाँ पे देख लीजिए पहले ये नहीं आया था। ठीक है, ये SSPMIS ID, इससे नहीं, तो सिर्फ ये तीनों ऑप्शन था, बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर और आधार नंबर। ये मतलब अपडेट के बाद जोड़ा गया है, मतलब आज ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। नो सॉरी, इस पर नहीं, यहाँ पे आधार नंबर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, तो हम आधार नंबर डाल दिए हैं। इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है, लास्ट अपडेट। ठीक है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है जनवरी में। ठीक है, अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह 2026 का पेमेंट डन हो चुका है। पेमेंट डन, पेमेंट यहाँ पे एक डन दिख रहा होगा। ठीक है, पेमेंट डन, पेमेंट डन का मतलब, पेमेंट डन सक्सेसफुली का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट दे दिया गया है। ठीक है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुका है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, नीचे करते हैं, और जो है मई 2026 माह का पेमेंट डन हो चुका है। डन, जैसे ही डन लिखा जाता है, डन डन लिखा गया तो आपका पेमेंट आ चुका है। ठीक है, मई का भी आ चुका है, तो अप्रैल मई का भी इसका पेमेंट गिर गया है। तो जून का तो पेमेंट अभी आने वाला ही नहीं है, जून को तो अगले माह में आएगा। तो यहाँ पे मई का तक का पेमेंट आ गया है, जिसका मतलब ये लास्ट मंथ तक का पेमेंट इसमें आ गया है। ठीक है, अब किसमें नहीं आया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डन लिखा हुआ आएगा तो आपका पेमेंट आ चुका है। ठीक है, अब हम नीचे दूसरा का चेक करेंगे, दूसरे लाभार्थी का हम चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे लाभार्थी के चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से नीचे आना होगा। ठीक है, इसको हम बैक जाएंगे, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कट करेंगे और दूसरा इसमें आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, दूसरा आधार नंबर डालने के लिए हम दूसरा का आधार नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, हम आधार नंबर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, हम दूसरा का आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं।
ठीक है। हम इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे फिर से। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाने वाला है। 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका भी आ चुका है, ठीक है। प्लीज चेक योर बेनिफिशियरी रिकॉर्ड पेमेंट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे जाएंगे, नीचे इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम देखेंगे तो यहाँ पे इस पे भी लिखा हुआ है जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है, ठीक है। जीवन प्रमाणीकरण जनवरी में हो चुका है। अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का पेमेंट, यहाँ पे अप्रैल माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली दिखा रहा है, यहाँ पे डन नहीं बता रहा है, ठीक है। DONE डन नहीं बता रहा है, यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुली बता रहा है। प्रोसेस सक्सेसफुली बता रहा है, इसका मतलब होता है प्रोसेस में है आपका पेमेंट। जब भी भेजा जाएगा तो आपका भेज दिया जाएगा, तो पेमेंट प्रोसेस में है। क्या है? प्रोसेस में। तो यहाँ पे प्रोसेस और डन का मतलब होता है, प्रोसेस मतलब आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं गिरा है, ठीक है। नीचे और देख लेते हैं। और मई का भी भुगतान प्रक्रिया के लिए मार्क कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मई का जो पेमेंट है, मई का पेमेंट के लिए आपका नाम चयनित कर लिया गया है, ठीक है। आपका नाम आ गया है कि आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पिछले मंथ का भी पेमेंट नहीं आया है इसके अकाउंट में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पेमेंट क्यों। अब बता देते हैं किनका किनका पेमेंट रुका है, ठीक है। उसका तो दोनों माह का आ गया है, ठीक है। एक मिनट हम जानते हैं। विकलांग पेंशन जो होता है, विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दोनों पेंशन में जो है बहुत सारे लोगों का पेंशन रोका गया है, ठीक है। अब किन लोगों का पेमेंट रोका गया है? तो उसका पेमेंट रोका गया है जिसके अकाउंट में गिरेगा, बिना DBT का भी गिरेगा पेमेंट। DBT के वजह से या कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं गिरा है। हम कह रहे हैं कि 90% लोगों के अकाउंट में, 90% लोगों के अकाउंट में पेमेंट नहीं गिराया गया है। तो 10% लोगों का पैसा आया हुआ है, ठीक है। जिसका मतलब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं क्लीन हो, उसका पेमेंट आ गया है, ठीक है। और 90% लोगों का पेमेंट कब आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। 90% लोगों का पेमेंट कब आएगा, तो कब आएगा? तो नेक्स्ट पेमेंट जैसे ही गिरता है, ठीक है। आपका 2 माह का बचा हुआ है तो 2 माह का मिलेगा, ठीक है। 3 माह का बचा हुआ है तो 3 माह का मिलेगा, ठीक है। जितने माह का बचा हुआ है सब जोड़ के नेक्स्ट पेमेंट में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यकीन भी हो गया होगा। और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भी भेजा जाएगा आपके अकाउंट में पेमेंट गिरा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।